कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 बायोगैस संयंत्र पर टिप्पणी लिखो अर्थात बायोगैस प्लांट पर टिप्पणी लिखो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, बायोगैस संयंत्र अर्थात प्लांट में ईंटों की बनी गुंबद अथवा डोम अथवा टंकी जैसी रचना होती है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस प्लांट में ईंटों की बनी टंकी जैसी रचना होती है। अगला पॉइंट, गोबर, कृषि कचरा, साग भाजी का कचरा और प्राणियों के मलमूत्र का पानी में घोल बनाकर संपाचित्र अर्थात डाइजेस्टर में डाला जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि गोबर, कृषि कचरा, साग भाजी का कचरा और प्राणियों के मलमूत्र का पानी में घोल बनाकर डाइजेस्टर में डाला जाता है। अगला पॉइंट, डाइजेस्टर की टंकी चारों ओर से बंद होती है, जिससे इस मिश्रण का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है अर्थात विघटन होता है, जिससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है, जो डाइजेस्टर की टंकी के ऊपर के भाग में संग्रहित होती है। इसका अर्थ ये होता है कि डाइजेस्टर की टंकी चारों ओर से बंद होती है, जिससे इस मिश्रण का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन अर्थात विघटन होता है, जिससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है, जो डाइजेस्टर टंकी के ऊपर के भाग में संग्रहित होती है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस अथवा जैव गैस कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस अथवा जैव गैस कहते हैं। अगला पॉइंट, बायोगैस को पाइप द्वारा बाहर निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस को पाइप के द्वारा बाहर निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, बायोगैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें 75% मीथेन गैस होती है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस एक उत्तम ईंधन है जिसमें 75% मीथेन गैस होती है। अगला पॉइंट, बायोगैस बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस बनाने के लिए जो मुख्य पदार्थ अथवा तो जो पहला पदार्थ लिया जाता है वो गोबर होता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। अगला पॉइंट, बायोगैस को जलाने से अवशेष नहीं बचता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस को जलाने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और अवशेष नहीं बचता है। अगला पॉइंट, उपयोग अर्थात बायोगैस के उपयोग। पहला पॉइंट, बायोगैस का उपयोग रसोई में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस का उपयोग रसोई में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, बायोगैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। अगला टॉपिक,
लाभ, पहला पॉइंट, बायोगैस प्लांट में उप पैदाश के रूप में जैविक खाद मिलती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस प्लांट में उप पैदाश के रूप में जैविक खाद मिलती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है। अगला पॉइंट, बायोगैस प्लांट द्वारा कचरे का निकाल होता है। इसका अर्थ ये होता है कि बायोगैस प्लांट के द्वारा कचरे का निकाल यानी कचरा दूर होता है। फिर से बायोगैस प्लांट में ईंटों की बनी एक टंकी होती है जिसमें गोबर, कृषि कचरा, साग भाजी का कचरा, प्राणियों के मलमूत्र का पानी में घोल बनाकर उसे डाइजेस्टर टंकी में डाला जाता है। डाइजेस्टर की टंकी चारों ओर से बंद होती है जिसके कारण इस मिश्रण का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होता है और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है जो डाइजेस्टर की टंकी के ऊपर के भाग में जमा होती है। इन गैसों के मिश्रण को हम बायोगैस अथवा जैव गैस कहते हैं। बायोगैस को पाइप के द्वारा बाहर निकालकर उसका उपयोग किया जाता है। बायोगैस एक उत्तम ईंधन है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा 75% मीथेन होता है। बायोगैस को बनाने के लिए सबसे शुरुआती पदार्थ के रूप में हम गोबर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को जलाने से अवशेष नहीं बचता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उपयोग, बायोगैस का उपयोग रसोई में ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। लाभ, बायोगैस में उप पैदाश के रूप में जैविक खाद मिलती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है। बायोगैस प्लांट के द्वारा कचरा दूर होता है। थैंक यू।